मैं हमेशा बोलता आया हूं कि मुझे एक प्रकार के लोगों से ज्यादा तकलीफ है, वो शायद युवा साथी समझ गए होंगे। जो युवा साथी अधिकतर समाज के मामले में पीछे रहते हैं, ऐसे युवा साथी को मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो उनसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग सामने आ जाए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जमी पे जमींदार बैठता है और गद्दी पे गद्दार बैठता है। आप जमींदार लोग हो जो जमीन के बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे मंच का सिस्टम नहीं रखा। सबसे पहले मैं क्रांतिकारी धरती रातामाटी की धरती को नमन करता हूँ। और जितने भी मेरे युवा साथी आए हैं, जितने भी मेरी माता बहनें आई हैं, जितने भी मेरे अतिथि आए हैं, काफिला लंबा चौड़ा नाम नहीं लूंगा सभी लोगों का, उन सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब तक जुल्म का सूरज चलता रहेगा। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब तक जुल्म का सूरज चलता रहेगा। जुल्म का सूरज ना कहे हर शाम को लेकर ढलता है। जब हम सिसकते हैं तो आसमां सिसक जाते हैं, जब हम सिसकते हैं तो आसमां सिसक जाते हैं। जब हम निकलते हैं तो तूफान कुचल जाते हैं, जब हम निकलते हैं तो तूफान कुचल जाते हैं। आदिवासी को छोड़ने की कोशिश मत करो, जब हम घर से निकलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं। हे अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए। हे अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए। जो भी हो जैसा भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जो भी हो जैसा भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और हमारी मंशा है कि जो भी अत्याचार कर रहे हैं आदिवासियों के ऊपर, हमारा आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए, आदिवासी के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। जब मैं पहली बार इस धरती के अंदर आया था, हमारी माँ रातामाटी की बहनें भी बेटी, माता भी बेटी, वो मेरे पास आई और रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। माता बहनें यहाँ पे बेटी बोली कि भैया हमें गुलाम हुआ और हम लोग संस्था के लोगों से बहुत प्रेरित थे। मुझे भी यहाँ पे चारों तरफ तार पेंसिल देख के दिमाग खराब हो गया साला। चारों तरफ तार पेंसिल, हमारी बहनें बोलती है कि हमको बाहर भीतर निकलने की जगह नहीं छोड़ी। देखकर बड़ा दिमाग खराब हुआ। पहले मैं कानपुरा से एक हमारे कोरकू समुदाय के लोगों की जमीन में, समुदाय की नाम क्यों ले रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो लोगों के माइंड में बातें हैं, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ। कुछ लोग लगता है कि रामदेव सिर्फ एक समुदाय की लड़ाई लड़ता है। कानपुरा के अंदर शायद वो दादा आके यहाँ पे बैठे होंगे। मैं जब पहली बार कानपुरा के अंदर कुछ ठाकुरों ने सो करके ठाकुरों ने कोरकू समुदाय घर में कब्जा कर लिया था, वहां पे गया और डंके की चोट पे उसी दिन वापस कब्जे के अंदर घर के अंदर तार पेंसिल करवा का है। आज वो दादा वहां पे आजादी के साथ रह रहा, पूछ लो जाके। जब मैं पहली बार रातामाटी के अंदर, हमारी माता बहनें बोली कि भैया हम गुलामों की जिंदगी में भी साला में इतने सारे मुकदमे झेल रहे हैं, एक आध मुकदमे और झेलेंगे, इतनी जगह भाषण दे रहे हैं, हमारा भाषण किसी काम का नहीं। मैंने उनको बोला था कि अगर जिंदा रहेंगे तो रातामाटी को आजाद करेंगे, नहीं तो यहीं पे लड़ते लड़ते मर जाएंगे, फिर जेल चले जाएंगे। हमारी बहनें बेटी है। और हमारी माता बहनें बोलने लगी कि भैया हम बहुत बहुत बड़े बड़े नेता मंत्री विधायकों के पास गए। मैंने बोला वो विधायक मंत्री थे, नेता थे, इस बार क्रांतिकारी लोग आएंगे धरती रातामाटी के अंदर। और आपको पता है क्रांतिकारी तो मर सकता है या फिर किसी कंडीशन में खाली हाथ नहीं लौटता यहाँ से। और वो 28 तारीख की दिन की बात है। 8 दिन तक इन जंगलों में हमारे युवा साथी डंडे लेकर संघर्ष करते रहे। हमारे रातामाटी के लोगों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हमारे खाने पीने की व्यवस्था करते। मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, समाज की लड़ाई भीख भी हम लोग मांग लेंगे, ये बहन बेटी है। मैं सबसे पहले कटोरा लेकर खड़ा हो गया और जाके हम लोगों ने गांव-गांव जाके भूख मांगा, लेकिन हमने लड़ाई खाली हाथ से, खाली हाथ लौटने का सबसे पहले किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटे, खाली हाथ नहीं लौटे। हमने भीख मांग लिया, लेकिन इस लड़ाई को जारी रखा। 25 तारीख को हमारी लड़ाई हुई यहाँ पे। उस साइड काले अंग्रेज थे, इस साइड हम लोग असल इस देश के मालिक थे। और उत्तर प्रदेश बिहार से कुछ गुंडे लोग भी आए थे। मैंने उनको बोला था कि आदिवासी से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, औकात में जितने आदिवासी आ गए, इस बात को याद रख लो अच्छी तरीके से। वो दिन की घटना है जब हमारे युवा साथी, उस दिन तो प्रशासन ने बोला था, पर कलेक्टर साहब आए थे
और उन्होंने बोला था हम एक दिन में कब्जे छुड़ा देंगे। मैंने ठीक है कलेक्टर साहब, आप बोल रहे हैं, आप सार्वजनिक बड़े पद में बैठे, हम आपकी बात मानते हैं। हमने उनको एक दिन का समय दिया, जमीन नहीं छूटी। हमको चिंता थी कहीं ना कहीं यहाँ से खाली हाथ लौट जाएंगे तो हमारे लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करेंगे। फिर से मैंने यहाँ पे रातामाटी की धरती के अंदर से हमने आंदोलन को फिक्स करा। 28 तारीख को हमने आंदोलन तय किया और मुझे प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से कलेक्टर से लगा कि हाई कोर्ट के जज और आईजी साहब फलानी फतानी ठिकाना कौन कौन आखिर दबाव बनाने लगे। मैंने उनको बोला था कि बिरसा मुंडा की औलादे किसी भी कंडीशन में कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, चाहे गर्दन काटना पड़े गर्दन काटने के लिए तैयार। जब हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे हमारा सब्र का बांध टूट गया 28 तारीख को। और जब आदिवासी की ताकत क्या होती है साहब, आप खुद अंदाजा लगा लो। 100 साल से जमी हुई संस्था को 28 तारीख को हमारे युवा साथी 2 घंटे के अंदर उखाड़ के फेंक देती है ताकत है आदिवासी कि वो अपने आप को कमजोर समझते हो भाई। और ये जो लोग संस्था के लोग बोलते हैं कि कब्जे छुड़ाया, अरे तुम्हारे बाप की जमीन थी, हमारे बाप की जमीन को हमने छुड़ाया, तुम्हारे बाप की जमीन को नहीं छुड़ाया हमने। और मैं बताना चाहता हूं सरकार और प्रशासन के लोग भी यहाँ पे खड़े, उनको बोलते हैं कि आदिवासी का नॉलेज दिए। साला मैं चैलेंज करता हूँ, आओ मैं डिबेट करने के लिए तैयार। हम तुमको डिग्री याद दिलाएंगे तुम किस प्रकार से डिग्री होती है। आप ये अच्छी तरीके से देखते हो ये भारतीय संविधान और इसी से देश चलता है। हमने संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी लेकिन हमको हमारा हक नहीं मिला। हमने बढ़िया तरीके से डंडा तैयार कर लिया और बिरसा मुंडा टांटा भील के तरीके से लड़ाई लड़ना चालू कर दिया, हमको हमारा अधिकार मिल गया। आप ये गलतफहमी मत रो कि हम लोग सिर्फ संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। चिंता मत कर, हमको तीर चलाना और भाला चलाना में अच्छी तरीके से आता, मुगाल दिन मत रहना किसी भी कंडीशन के अंदर। जिस दिन समाज के ऊपर अत्याचार होगा तो हम तीर काम और भाले भी तैयार करके लड़ने के लिए तैयार। इस बात को अच्छी तरीके से याद रख लेना। और आप बोलते हो कि रामदेव टोकड़े को जिला बदर कर देंगे, जेल भेज देंगे तो डर जाएगा। गलत फहमी दिमाग से निकाल देना, अच्छी तरीके से याद रख लो। अरे लाखों लोग इस आदिवासी समाज के मेरे पीछे खड़े हैं, झुकने का तो कंडीशन नाम ही पैदा नहीं होता किसी भी कंडीशन में। और दूसरी बात, संस्था के लोग बोलते हैं हम बहुत बड़े गुंडे हैं, हम बहुत बड़े दादा हैं। इन युवाओं को जंगल जंगल भागने पे मजबूर कर दिया था 28 तारीख को। आप सबको पता अच्छी तरीके से काय के गुंडे हो, चट्टी चोर लोग हो तुम। आदिवासी जब तक खामोश है, जब तक खामोश, जिस दिन अपनी औकात में आ गया 28 तारीख को आपने ट्रेलर देखा था, जिस दिन हमको दिमाग खराब होगा पिक्चर पूरी दिखा देंगे, अच्छी तरीके से याद रखना। और आज भी संस्था ने कई क्षेत्रों में जमीन कब्जा करके रखा है। अब फिर कलेक्टर साहब और एचएम साहब यहाँ पे शायद मौजूद है। मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे संस्था की 1 इंच भी जमीन नहीं है। ये संभाग आयुक्त का लेटर पड़ा है मेरे पास, अगर हिम्मत हो तो आके पढ़ लो। हम कोई गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे। और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तो सिर्फ रातामाटी को आजाद करा, इन्होंने बोला था कि रामदेव को बड़े पेपर में छापा था बढ़िया बेकायदा तरीके से संस्था के लोग। रामदेव को बड़े गुंडा है, साला तुमने गुंडा बनाया। हम तो शांत स्वभाव के लोग थे, आराम से हमारा घर बदल कर रहे थे, लेकिन तुमने हमारे आदिवासी भाइयों को। और आपको सबसे बड़ी घटना और बताना चाहता, 2011 में हमारी ये बहनें बेटी रातामाटी के लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनके ऊपर एक नामर्द पुनीत चौधरी शायद जो अभी यहाँ भी आया होगा, उसने हमारी बहनों को जंगल जंगल भागने पर मजबूर कर दिया था। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आदिवासी बदला लेने वाली आदत है हमको। और याद रख लो, तुझे भी निकाल निकाल के घसीट घसीट के जोड़ा कर नहीं मारा तो रामदेव को बड़े नाम बदल देना। इसे भया मत से जाना चाहता हूँ। और प्रशासन के लोग यहाँ पे है तो मेरी बात को रिकॉर्ड करें। और वो दयाल बाग का जो पाखंडी बेटा है ना आगरा के अंदर, उस तक मेरा मैसेज पहुंचाए कि रामदेव को बड़े ने ये पुनीत चौधरी को बोला है हम किसी भी कंडीशन में हमारी बहन बेटे को ऊपर और रातामाटी के लोगों के ऊपर, किसी भी प्रदेश के एक भी आदिवासी के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। अगर वो संविधान से मान जाएंगे, मैं संविधान का भी अध्ययन करता हूँ, मुझे गांडू समझने गलत में बिल्कुल मत करना। अधिकारी लोगों को कहना चाहता हूँ अच्छी तरीके इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं संविधान को भी पढ़ता हूँ और मैं नेता नहीं, मैं क्रांतिकारी, मेरे हाथ में लट भी रहता है। आपने अच्छी तरीके से 28 तारीख को बेकायदा तरीके से देखा होगा अच्छी तरीके से। अब आपको डिसाइड करना है कि हमको हमारा अधिकार लेने के लिए किस प्रकार से हमको हमारा संवैधानिक तरीके से हमको अधिकार मिलता है, या फिर हमारे बाप तो जो लड़ाई बिरसा मुंडा टांटा भील रहेगा कोई लड़ी थी, उस हिसाब से हमको लड़ाई लड़के हमारा अधिकार को लेना है। हम बेकायदा तरीके से उनकी हमारे महापुरुष से जो लड़ाई लड़ी थी उस कायदे से भी हम लोग हमारी जमीनों को लेंगे, मर मिट जाएंगे। लेकिन 1 इंच की जमीन तो क्या तुम्हारे बाप पे हो जाएंगे तो भी हम उसको नहीं देंगे।